और आपका आज वीडियो में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि छोटी छोटी चीजें आप हम लोग को बताते रहते हैं। और जो कल हम लोग तमिल में पढ़ रहे थे ना, हाँ, उसका मतलब था सेवन सेंसेस। सो थैंक यू बताने के लिए। इसका मतलब वो 7 हमें बिल्कुल सही लग रहा था, वो 7 ही लिखा हुआ था। सो कमेंट कह रही हूँ, कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ ड्रॉप करने का कह रही थी ना। और हम भी डाउट में फिलहाल। नहीं, वो वाला था आई लव यू वाला जो उन्होंने बना कर दिया था। अरे नहीं, डाउट में थे कि वो क्या भिड़ू गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ दे दिया। सुपर्ब सुपर्ब। हे अरविंद ने गिफ्ट दे डाला। क्या कहा? आई लव यू टू का। कंग्रेचुलेशंस। नहीं यार, उसके आई लव यू टू का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। आजकल लड़कियां सबको लव यू प्रसाद के जैसे बांटती हैं। क्लास में किसी लड़की को लव यू बोला, कैंटीन में किसी लड़की को लव यू बोला, टाटा बाय बाय जैसे हो गया है भिड़ू ये। सिचुएशन कुछ अजीब होती जा रही है। अभी मैं एटीएम में खड़ी हूँ, वो बाहर खड़ा है। देखो कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उस पर आई लव यू लिखा है। मैंने तब तो कुछ भी बोलकर मैनेज कर लिया, पर अब क्या करूँ? संभालना, हाँ, उसको दिमाग से हैंडल करना। बस ये याद रखो, हमारे लिए वो जरूरी है। केयरफुली हैंडल करना। और कह रही थी कि उसके दोस्त के लिए भी एक बना कर दूं। I'll call you later. वो आ गई बेटा। चलो चलते हैं। इंस्टीट्यूट में ले आई हैं, नहीं म्यूजियम है। अरविंद 2 मिनट रुकना, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यही जानना जरूरी। आओ बेटी सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके। बुक लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? वो तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी। अभी चाइना और यूएस को थीसिस भेजी है और यहाँ भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है। अच्छा। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया है अंकल। हाँ बेटा, रिस्क तो था, लेकिन ये जरूरी भी तो था। वो वाली बुक जो दी थी। हाँ, बुक आ गई, इतना काफी है, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। ओके। नीचे तुमने लाए, उस लड़के को बता दिया ना? क्या बताना है? पता नहीं। हाय। क्या तुम कल सुबह 10 बजे फ्री रहोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जैसा तुम कहो, मुझे भी कुछ बात करनी है। लगता है हम दोनों एक ही बात करने वाले हैं। ओके बाय। ओह, अरे चाचा, ए, कौन थी वो लड़की? आपने देख लिया? मेरी दोस्त है। रुकिए, बुलाता हूँ। रुक जाओ। कब से जानते हो तुम उसको? यही कोई 2-2.5 महीने से। सिर्फ 2-2.5 महीने से? वो तो मैं 1.5 साल से खोज रही है, जानते हो? नहीं नहीं, आप भी ना। एक रिसर्च के लिए उसे बंदर की जरूरत थी, तभी मुलाकात हुई थी। उसे बंदर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। 1.5 साल पहले हमारे गांव में आकर बोधि धर्मन के वंश के कौन कौन है पूछकर हम सबका ब्लड टेस्ट किया था। ओके। बोधि धर्मन और तुम्हारी फोटो को एक साथ रखकर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, ये सब पूछा था उसने। उसके बाद मैंने उसको दोबारा यहाँ देखा। हमें नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। वो बोली कि तुमको भी नहीं जानती। तुम्हारी चाची ने उसको पहचान लिया था और मुझे भी शक हुआ था। अभी देखा तो तुमको बाइक पर छोड़ कर गई। मतलब ये उनके वंश में से है ना? अरविंद क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ड्रॉप करके आई थी। कौन हो तुम? 1.5 साल से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? बताओ। अरविंद आखिर तुम मुझसे चाहती क्या? हाँ? अरविंद प्लीज मेरी बात सुनो। सारी पिक्चर्स इनकी है ना।
तो सब कुछ प्लान था। प्लान बनाकर मुझे धोखा दिया। अरविंद, मैं इसी बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी। मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। पागल था मैं तुम पर विश्वास किया। ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है सबने पूछा मुझसे, लेकिन मेरे भेजे में बात घुसी ही नहीं। झूठ झूठ बस झूठ बोलती रही। मेरे जीते जी मेरा पोस्टमार्टम कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये चूहा, ये खरगोश, इन पर भी रिसर्च करती हो? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन तुम तो ये सोचने लगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैं तुमसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम रिसर्च के लिए कभी राजी नहीं होते। इसी डर से मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया। सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेने से प्यार नहीं हो जाता अरविंद। बकवास बंद करो। तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी। अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर देती, किसी भी हद तक गिर जाती। बस करो अरविंद, तुम किसी और मतलब से ये बात बोल रहे हो। हाँ, मैं उसी मतलब से बोल रहा हूँ। लड़कियों से ना मिलना ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी परवरिश हाथी, ऊंट जैसे जानवरों के बीच ही हुई है। उसमें एक लड़की ने हंसकर बात कर ली तो प्यार हो गया। हाँ सुधा, प्यार हो गया मुझे। माना कि मैं जानवरों के बीच रहा, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, प्यार का नाटक नहीं किया जैसा तुमने किया। पता है तुम्हें, उन जानवरों से प्यार करना गलत नहीं था, पर तुमसे प्यार करके गलती कर दी, है ना? सही कहा। प्यार के अलावा तुम्हें पता भी क्या है? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। बड़ी टेंस सिचुएशन हो गई है। शादी दिन अरविंद, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ सकती। सुनिए, ये बहुत उदास है। जब से आपके घर से आया, इसे किसी चीज की होश ही नहीं है। 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, ऐसे ही प्यार में फंसाकर छोड़ दिया बेचारे को। हमारे चुप रहो, में क्या चुप रहो कमी तुम। है? बस अब चुप हो जाओ। प्लीज, सिर्फ 1 घंटे के लिए चलो मेरे साथ। ए अरविंद, तुझे जाना चाहिए। आप गाड़ी के पास जाइए, मैं इसे भेजता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आई हो? आओ बताती हूँ। यहाँ रखी हुई हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। हजारों साल पहले इस देश को वीरता और सभ्यता जिन्होंने सिखाई थी, वही सच्चे नागरिक हैं। ये म्यूजियम नहीं है अरविंद, इस देश के सच्चे नागरिकों की समाधि है। अगर मैं कहूँ कि आज की मॉडर्न साइंस की विद्या से वो लोग 500 साल आगे थे तो तुम विश्वास करोगे? साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से ये बताया है कि 9 ग्रह हैं। वो टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों साल पहले लोग मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे। कैसे? धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? आज अगर बोलते हैं बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। इस किताब का और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधिधर्मन। एक भारतवासी, उन्हें दूसरा बुद्ध मानते थे। इस किताब में क्या है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ और दिखाना है। रो मत बेटा, खाना खा लो। इन बच्चों को देखो।
इन सबको कैंसर है। 7-8 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। इनकी क्या गलती हो सकती है? इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसा कोई नशा भी नहीं किया कि इन्हें कैंसर हो जाए। ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं। दूसरे सभी बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, वह सिर्फ ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्म से ही होता है। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं। यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को वापस ला सकते हैं। इसी के बारे में बोधिधर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए। अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन की कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और फिर मैं उनसे मिलने गई। बोधिधर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सबका ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहां कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधिधर्मन जैसी लग रही थी। फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधिधर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% मैच हो रहा था। बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधिधर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधिधर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? अब जो है वो स्टोरी जो है वो सामने आ रही है, हाँ, कि वो क्यों जो है वहां पर गई। और लास्ट टाइम जो हमने वो सोचा था ना कि ट्रैप कर रही हैं, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं सच ही था। हाँ, मतलब लेकिन वो फायदे के लिए, हाँ, पर्पस के लिए, हाँ। वो बेसिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो कंट्री के डिफेंस के लिए, अब जो मुझे ऐसा लगता है कि उनको तैयार करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से साइंटिफिकली सारी डिटेल्स बीच में बताई गई, तो मैं कहूँगी कि मूवी का जो एक स्टोरी लाइन है वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपको नो डाउट वो एक मूवी की फॉर्म में है, तो आपको बीच में थोड़ा ड्रामा भी नज़र आता है। लेकिन अगर जैसे हम लोग फर्स्ट
जो हम लोगों ने क्लिप देखा था मूवी का, वहां से अभी तक देखें तो आपको एंशिएंट नॉलेज भी मिल रहा है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर जो विद्या है वो दी गई। फिर उसके साथ साथ अभी के टाइम में जैसे साइंटिफिकली चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से एंशिएंट नॉलेज के साथ आपको नजर आता है कि वो सच हो रही हैं, वो सब चीजें भी आपको इस मूवी के। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने अपने जैसे बीच में जिक्र किया रिसर्च के थीसिस जो हैं वो उन्होंने चाइना और यूएस को जो है वो क्यों भेजे, हालांकि उनकी रिसर्च तो अभी चल रही है, तो उन्होंने क्यों भेज दिए और वो पीछे जो है वो पड़ गए। रिसर्च कंप्लीट हो गई है और थीसिस उन्होंने बोला तो रिसर्च कंप्लीट हो गई, अब थीसिस जो है उन्होंने भेजे हैं चाइना और अमेरिका में। लेकिन चाइना वाला तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि शायद वो देखो ना कि जो वो विलेन हम लोगों ने देखा था उसमें वो सारी चीजें थी, वो एबिलिटी स्किल्स, ठीक है ना, लेकिन मे बी वो ये ना चाहते हों कि ये चीज जो है वो चाइना से बाहर जाए, हाँ इंडिया के लोगों को पता चले, क्योंकि जो एक इंटरव्यू भी बीच में लोगों को दिखाया गया, लोगों को नहीं पता था उनके बारे में, तो पॉसिबल है कि ये एक स्टोरी लाइन हो। लेकिन अभी तक भाई स्टोरी लाइन जहाँ से जिस तरह यहाँ तक पहुंची है ना, मुझे तो ये लगा था कि शायद थोड़ा क्लैश जो है दोनों का वो थोड़ा लंबा जो है वो चलेगा, लेकिन जल्दी जो है वो हो गया। और जिस तरह मूवीज में ये अच्छा होता है, जल्दी से प्रॉब्लम पता चलती है, जल्दी से रिजॉल्व हो जाता है। और जिस तरह वो उन्हें बता रही हैं अब तो कहीं ना कहीं वो भी जो है काफी ज्यादा इंप्रेस होने में लगता है, अब नेक्स्ट वो मदद भी करेंगे। बिल्कुल। सो देखते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।